हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यह सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके अपने लाइफ में भी काम आने वाला टॉपिक है। ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ हम समझ लेते हैं। उपभोक्ता जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है व उपयोग में लाता है या उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का अर्थ जानने के बाद मन में ये सवाल आता है कि उपभोक्ता कौन है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम सभी किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने या उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। वहीं अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तुओं का उपभोग करने की क्षमता रखता है तथा वास्तव में उसका उपभोग करता हो। इस तरह हम देखते हैं कि हम सभी, चाहे वो एक विद्यार्थी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या गृहिणी हो, कोई भी, हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य एक उपभोक्ता है, क्योंकि हम सभी कुछ न कुछ उपभोग में लाते ही हैं, अपने उपयोग में लाते ही हैं। हम जहाँ बैठे हैं उस जगह पे रखी वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, तो हम उपभोक्ता ही हैं। हमारे आसपास जो सुविधाएं मौजूद है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या है? उपभोक्ता है। प्रत्येक व्यक्ति एक स्वाभाविक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ। उपभोक्ता शिक्षा क्या है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारे लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। जब शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। उपभोक्ता शिक्षा से आशय खरीदार या उपभोक्ता को क्रय संबंधी अर्थात खरीदने संबंधी निर्णय लेना सिखाना है। जैसे उसे क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उपभोक्ता शिक्षा हमें बताती है कि हमें क्या और कब कहाँ से खरीदना है। साथ ही एक उपभोक्ता को बताती है कि उनके क्या अधिकार हैं, और जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों ही बताती है। उपभोक्ता शिक्षा का महत्व। आज बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भरी पड़ी है। उपभोक्ता को इन वस्तुओं में से सही वस्तु का चयन करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि हम एक मामूली सा पेन भी अगर ख़रीदने जाएं तो इसके कई सारे विकल्प हमारे सामने बाज़ार में मौजूद होते हैं, पर हमारे लिए कौन सा सबसे बेहतरीन है और किसे खरीदना हमारे लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, ये निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक उपभोक्ता को अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदते वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छे उत्पाद के चयन हेतु विभिन्न निर्णय लेने पड़ते हैं। उपभोक्ता शिक्षा उपयुक्त निर्णय लेने में उपभोक्ता की सहायता करती है। उपभोक्ता की अपेक्षाएं। उपभोक्ता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि पहला, उसे उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो जाएं। दूसरा, उपयुक्त और समुचित जानकारी। उपभोक्ता चाहता है कि वो जो वस्तु या सेवाएं खरीद रहा है, ले रहा है, उसकी उसे पूरी जानकारी दी जाए। वह उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये सारी बातें उसे मालूम हो।
तीसरा, सही वजन और माप। जब हम कीमत पूरा चुका रहे हैं तो हमारी यही अपेक्षा होती है कि हमें सही वजन और सही माप में चीज़ें दी जाएं। चौथा, प्रमाणिक वस्तुएं, पदार्थ और सेवाएं। प्रमाणिक वस्तुएं क्या है? वो जो सरकार द्वारा प्रमाणित की गई हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए सुरक्षित हैं और इससे हमारे जीवन को कोई भी नुकसान नहीं है, इसे हम निश्चिंत होकर उपयोग में ला सकते हैं। पांचवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, अर्थात ऐसे उत्पाद जो अच्छे हों, अच्छी तरह बनाए गए हों, जिनके उपयोग में किसी प्रकार की हानि का आशंका ना हो। उत्पादों की शुद्धता, उत्पाद में मिलावट ना हो, ये एक उपभोक्ता अपेक्षा रखता है। सातवां, बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता। उपभोक्ता जब बाजार में मौजूद हो तो बेचने वाले उससे अच्छा व्यवहार करे, अपने वस्तुओं और सेवाओं के बारे में नैतिकता के साथ उसे पूरी जानकारी दें। तो एक उपभोक्ता की ऐसी कई अपेक्षाएं होती है और यह सही भी है। की समस्याएं। पहला, कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। आज महंगाई के कारण उपभोक्ताओं के पास खरीदने की शक्ति कम होती जा रही है। वहीं उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, जिससे वह घटिया किस्म की वस्तुएं बाजार में अधिक मिलने लगी है। ऊपर से देखने में ये वस्तुएं आकर्षक होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उपयोग में लाई जाती हैं तब इनकी घटिया किस्म का पता चलता है। घटिया किस्म की वस्तुओं की कीमतों में और अच्छे किस्म की वस्तुओं की कीमत में अंतर बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में अंतर अधिक होता है। उपभोक्ता के लिए दूसरी बड़ी समस्या मिलावट है। मिलावट जानबूझकर अथवा अनजाने में की जाती है। किसी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी करना या उसमें कोई अवांछित पदार्थ को मिला देना ही मिलावट है, और इस प्रकार की मिलावट से उपभोक्ता बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह कीमत तो पूरा देते हैं पर उन्हें जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी गुणवत्ता में कमी होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तीसरा, अधिक कीमत। आपूर्तिकर्ता या विक्रेता जब ये देख लेता है कि उपभोक्ता को पूरी जानकारी नहीं है, उसे उत्पाद के बारे में कम मालूम है, तो वह उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और उस वस्तु की अधिक कीमत वसूल कर सकता है। चौथा, विनिर्माताओं द्वारा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी देना, जैसे कि अपूर्ण लेबल। उपभोक्ता पदार्थ के विषय में केवल लेबल पर ही निर्भर करता है। ऐसे में उत्पादक लेबल पर पूरी जानकारी नहीं देते और इस प्रकार उपभोक्ता धोखा खा जाता है। दूसरा, भ्रामक विज्ञापन। आज किसी भी वस्तु का विज्ञापन बहुत ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उस वस्तु को इस प्रकार दिखाया जाता है कि उपभोक्ता उससे प्रभावित हो जाते हैं, किंतु इसमें उत्पाद की उचित और पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती। तीसरा, पैकेजिंग। पैकेजिंग द्वारा सस्ते उत्पादों को महंगे दामों पर बेचा जाता है। पुरानी गुणवत्ता के साथ नए पैकेज के उत्पाद उपलब्ध कर उपभोक्ता को भ्रमित कर सामान बेचे जाते हैं। पांचवा समस्या है उपभोक्ता जानकारी का अभाव। अधिकांश उपभोक्ता को अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी नहीं होती है और वे इन विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बारे में नहीं जानते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तौल और माप। अक्सर खुदरा विक्रेता गलत तौल व माप का प्रयोग कर उपभोक्ता को कम मात्रा में उत्पाद देते हैं। कभी कभी सही तौल और माप के बाट का प्रयोग
गलत तरीके से करके भी उपभोक्ता के साथ धोखा किया जाता है। 7वां, नकली उत्पाद। बाजार में नामी कंपनियों की नकल कर घटिया किस्म के प्रोडक्ट उनकी पैकेजिंग से मिलते जुलते पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो गलत सामान खरीद लेते हैं। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक बिक्री संवर्धन योजनाओं जैसे पुराने के बदले नए सामान की अदला बदली, बोनस, लकी ड्रॉ आदि को अपनाती है। ऐसे तरीके सदैव असली नहीं होते हैं और उपभोक्ता के साथ धोखा हो जाता है। हम सभी आए दिन एक्सचेंज ऑफर देखते हैं और इससे आकर्षित होकर हम एक्सचेंज करने के लिए सामान लेकर बाजार जाते भी हैं, पर हमारे सामान की उतनी कीमत हमें नहीं अदा की जाती और हमारे साथ धोखा किया जाता है। हमसे सामान भी लिया जाता है और साथ पैसे भी वसूल कर लिए जाते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को बेवकूफ़ बना उनके साथ धोखा किया जाता है। सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता समस्याएं। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते हुए भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे एमसीडी, पानी, बिजली, बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं। आगे हम देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं? सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानूनी रूप से उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत, स्थापित और प्रतिष्ठापित किया है। इसमें 4 मौलिक अधिकार हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा, चयन का अधिकार और चौथा, सुनवाई या सुने जाने का अधिकार। इसके अतिरिक्त 2 अधिकार भी दिए गए हैं। पहला, निवारण का अधिकार। दूसरा, शिक्षा का अधिकार। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार बताता है कि उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार। इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता स्तर और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार, ताकि व्यापार के अनुचित तरीकों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जा सके। तीसरा, चयन का अधिकार। इसका अर्थ है प्रत्येक खरीदार को विभिन्न गुणवत्ताओं, मात्राओं, कीमतों, माप और डिज़ाइन के उत्पादों तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पाने और अपनी ज़रूरतों तथा इच्छा के अनुसार उनमें से चयन करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी उपभोक्ता विभिन्न पदार्थों को देखकर उनकी तुलना करके अपने पसंद के अनुसार अपनी पसंद की वस्तु का चयन कर सकता है और ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र है। इससे उसे अपनी पसंद की वस्तुओं को चुनने में आसानी होती है, सुविधा होती है और बाजार में विक्रेता उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। चौथा, सुनवाई का अधिकार। इसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाए, यानी कि उपभोक्ता की समस्याओं को उचित रूप में सुनकर उन पर कार्रवाई किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसा अधिकार दिया गया है कि उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। उनके लिए सुनने और सुनवाई करने का जो अधिकार है, वह अधिकार उन्हें विभिन्न उपयुक्त मंचों पर विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता देता है। शिकायत निवारण का अधिकार।
प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीकों के विरुद्ध शिकायत करने और निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए हर्जाना प्राप्त करने का भी अधिकार शामिल है। शिक्षा का अधिकार, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानकार उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने का अधिकार है, जिससे वह वस्तुओं को खरीदते समय अथवा सेवाओं को प्राप्त करते समय सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। आगे, जहाँ हमारे पास अधिकार होते हैं वहाँ कुछ कर्तव्य या दायित्व भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उपभोक्ता के दायित्व। उपभोक्ता के केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, उसके कुछ दायित्व भी हैं। जैसे पहला, उपभोक्ताओं का यह दायित्व है कि वे सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के विषय में अपनी जानकारी को नियमित तौर पर अपडेट करते रहे। ये अपडेट कैसे कर सकते हैं? विभिन्न वेबसाइट, समाचार पत्र और सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों को देखकर, सुनकर, पढ़कर कर सकते हैं हम अपडेट अपने आप को। दूसरा, उपभोक्ताओं को अपनी सभी लेन देन ईमानदारी से करने चाहिए और उन्हें अपनी समस्त खरीदारी का भुगतान करना चाहिए। यदि उपभोक्ता ईमानदार होगा तो उसके साथ किसी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी करने पर जब वह शिकायत करने के लिए पहुंचेगा तो उसके पास अपनी खरीदी की रसीद होगी और वह ईमानदार है, इसलिए वह अपने लिए न्याय की मांग करने जाएगा। यदि उसने लेन देन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की होगी तो वह क्या कर सकता है? वह शिकायत करने नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे खुद के पकड़े जाने का डर होगा। तीसरा, खरीदारी से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। यदि हम लेबल को पढ़ लेंगे और हमें उस पर कोई डाउट होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, और अगर हमने पढ़ ली और हमें सही लगा तो हम उसे ज़रूर खरीदेंगे और हम इस प्रकार धोखे से बच जाएंगे। चौथा, खरीदारी से पहले विभिन्न ब्रांड और उनकी कीमत का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए। हमें एक बार अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को बाज़ार के दूसरे दुकानों में भी देख लेना चाहिए। एक ही दुकान पर जाकर सामान ले लिए और उसकी तुलना हमने दूसरे किसी ब्रांड से या दूसरी वस्तु से नहीं किया तो ये हमारी गलती है। इसलिए उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए और ख़रीदारी से पहले बाज़ार का सर्वेक्षण करना चाहिए। पाँचवा, खरीदने से पहले माप तौल की जांच करना कि सही माप में, सही तौल में वस्तुएं दी जा रही है या नहीं। यदि हम खरीदते समय इस बात का ध्यान रखेंगे तो बाद में हमें परेशानी नहीं होगी। छठा, वस्तु का बिल, नकद रसीद और गारंटी लेना। जब हम वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसका रसीद ज़रूर लेना चाहिए और उस पर गारंटी है या नहीं है। अगर है तो गारंटी सामने से लिखवा कर ले लेना चाहिए। विश्वसनीय दुकानदारों से या विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। काले बाजार से खरीदना ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ वस्तुएं अच्छी मिले इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती। मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना चाहिए। मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदने से उपभोक्ता निश्चिंत रहता है, वह सही वस्तु खरीदता है, इस बात का उसे पूरा विश्वास होता है। तो इसलिए खरीदारी से पहले हमें मानकीकरण चिन्ह वस्तुओं पर है या नहीं है ये अवश्य देख लेना चाहिए, तभी वस्तु खरीदना चाहिए। इन सब के अलावा हम जब कुछ सुविधाएं खरीदते हैं जैसे बीमा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक जमा आदि, तो उस समय उनकी शर्तों और नियमों को और हमारे दायित्वों को
अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और बातों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। यदि उन पर बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए हैं तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमें इसका स्पष्टीकरण अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे क्या अधिकार हैं और अधिकार के साथ साथ हमारे क्या दायित्व हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे।